नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी दी गई है। सांसद को फोन करने वाले शख्स ने खुद को दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर का आदमी बताया है। फोन करने वाले ने कहा है कि तुम्हारी हत्या होने वाली है, इसलिए पहले से बता रहे हैं। धमकी भरा फोन आने के बाद सांसद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। सांसद साध्वी प्रज्ञा को जान से मारने की धमकी दी गई है। दाऊद इब्राहिम के भाई का नाम लेकर यह कहा गया है कि उनकी तरफ से जान से मारने की धमकी। थाने में शिकायत करवा दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धमकी भरा ये कॉल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास आया है। सांसद साध्वी प्रज्ञा को जान से मारने की धमकी, दाऊद इब्राहिम के भाई का आदमी बताकर धमकी। करो, तुम्हारा नाम भी बता दो। अगर फोन पे ही बोल रहे हो तो बता दो नाम, कौन हो तुम? इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूँ। इकबाल कासकर कौन है? ये कहाँ के हैं? देख लो मैडम, आपको मालूम पड़ेगा। अरे हैं कहाँ के कासकर? ये तो बता दो। हमारी हत्या करोगे? क्यों करोगे भैया? क्या कारण है, बताना जरा। क्या कारण है? एक्शन का रिएक्शन देख लेना, उसके बाद बात करना हमसे, ठीक है? अरे मैं कह रही हूँ कि कारण क्या? हत्या तो चलो कर देना, कोई बात नहीं, तुम्हारी बच जाएगी, तुम हमारी कर दो। कारण क्या है ये बताओ। मुसलमान के ऊपर जहर उगलना, मुसलमान को टारगेट बनाना। अच्छा, और मुसलमान क्या करते हैं? अमृत बरसाते हैं। मुसलमान अमृत बरसाते हैं। हमने क्या कहा जिसके लिए तुम्हें तकलीफ हो गई? क्या कहा जिसके लिए तकलीफ हो गई? तो फोन पर कहा तुम्हारी हत्या होने वाली है, और इस तरीके से उसने बताया कि मैं नाम लेते हुए कहा कि मैं ये बोल रहा हूं। और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जान से मारने की धमकी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दी गई। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर का नाम लेकर कहा कि मैं इकबाल कासकर का आदमी बोल रहा हूं, और जान से मारने की धमकी देता हुआ साध्वी प्रज्ञा को नजर आया। आपने ये सुना बात करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि भोपाल के सांसद हैं। इस मौके पर उनकी तरफ से ये पूछा गया कि आखिर जान से मारना क्यों चाहते हो, जान से मार देना, लेकिन चाहते क्यों हो? तो उसने जो बताया कि जिस तरीके से उनका बयान, उसकी तरफ से यह भी कहा गया है कि मुस्लिमों को लेकर जो लगातार आग उगलने का काम, इस तरीके की बात कही गई है। और अब मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता, इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक धमकी भरा कॉल आता है सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास, और उसमें धमकी दी जाती है इकबाल कासकर का आदमी होने का नाम लेकर ये धमकी दी जाती है। फिलहाल पुलिस कहां तक पहुंची है, क्योंकि केस दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस जांच में क्या पता चल पाया, क्या ट्रेस हो पाई है लोकेशन? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर से धमकी भरा फ़ोन आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए न्यूज़ स्टेट ने सबसे पहले इस वीडियो जो न्यूज़ स्टेट के पास आया, और सबसे पहले इस खबर को न्यूज़ स्टेट ने ही दिखाया है। जाहिर सी बात है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास इसके पहले भी लगातार जो फ़ोन है वो आए हैं। इसके साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी एक अश्लील वीडियो को लेकर उनके पास वीडियो चैट आया था, जिसकी उन्होंने कंप्लेंट कराई थी। उसके बाद एक धमकी भरा खत आया था, जिसके बाद उन्होंने FIR दर्ज कराई थी। और अब रात में 2 बजे के करीबन का ये मामला बताया जा रहा है कि जब दाऊद गैंग के व्यक्ति ने जो फ़ोन लगाकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी दी है। दाऊद का जो भाई है इकबाल कासकर, उसका आदमी बताकर किसी अज्ञात शख्स ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फ़ोन लगाया और जान से मारने की धमकी दी है। जिस प्रकार से वीडियो आया है, उस वीडियो में साफ तौर पर आवाज़ भी सुनाई दे रही है, और जिस प्रकार से साध्वी भी उससे बातें करती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो मामला है अब वो IB के पास भी है, और इंटेलिजेंस भी इस पर पूरी अपनी तरफ से निगाह रखे हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के घर के समय में बाहर ही मौजूद, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से बंद है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो गेट है बंद है, और यहाँ जो मेटल डिटेक्टिव होता है वो भी लगा हुआ है, यानी कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की यहाँ पर कमी नहीं है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बंगला है। जाहिर सी बात है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हमेशा विवादों में रहती हैं, और ऐसे में उन्हें जो फ़ोन आया है उसके बाद लाजमी है कि उनकी जो सुरक्षा है उसमें और भी ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि इस गेट के अंदर यहाँ पे बंद किया गया है। जो छोटा सा गेट है, जो मेटल डिटेक्टिव लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अंदर आएगा तो उसको इसके यहाँ से ही होकर निकलना पड़ेगा। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
ठाकुर का यह बंगला है। उन्हें कल फ़ोन आया है, कल रात पे 2 से ढाई बजे का मामला था, जब एक व्यक्ति ने उन्हें फ़ोन लगाकर धमकी दी है। अज्ञात व्यक्ति बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस भी अब पूरी तरीके से जो जांच है, जो छानबीन है, वो कर रही है कि आखिर जो फ़ोन था वो कहाँ से आया था। साइबर एक्सपर्ट्स जो फ़ोन कॉल की डिटेल्स है उसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कॉलिंग थी किस क्षेत्र से की गई थी, कहाँ से आई थी। और ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द इस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द जो अज्ञात शख्स है उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि जब इतना बड़ा फ़ोन निकल कर आया है और जिस प्रकार से धमकी दी गई है, तो इन धमकियों को मामूली तौर पर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए जिस प्रकार से रात में 2:30 बजे कोई व्यक्ति फ़ोन लगाकर इकबाल कासकर का व्यक्ति अपने आप को बता रहा है और कह रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आके तुम्हारी हत्या करके चले जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि मामला काफ़ी बड़ा है। अब ऐसे में देखना होगा कि इंटेलिजेंस और पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है। ये पहला मामला नहीं है जितेंद्र, इससे पहले भी कई बार सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी मिलती रही है। और वजह इसके पीछे क्या निकलकर सामने आई, आखिर क्यों ये धमकी दी गई, आखिर क्यों जान से मारने की उन्हें धमकी दी गई, और साथ ही क्या अब सुरक्षा को लेकर भी कुछ और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, सुरक्षा क्या बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर जिस प्रकार से धमकी सामने निकल कर आई है, बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब ये धमकी दी गई थी तो उस दौरान उस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि मुसलमानों के खिलाफ जिस प्रकार से अनलगर आरोप लगाती हैं, जिस प्रकार से अनलगर बातें करती हैं, उससे खफा होकर उस व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी है। हालांकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो सुरक्षा है अब वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से फ़ोन आया है उसके बाद से लगातार जो साध्वी है उससे अभी किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंदर की ओर भी जाने के लिए अभी किसी को भी परमिशन नहीं दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि इस धमकी भरे फ़ोन के बाद सतर्क प्रशासन जरूर हुआ है, क्योंकि भोपाल की सांसद और देखिए विवादित हैं, जिस प्रकार से उनके बयान निकल कर आते हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं वो हमेशा विवादों में रहती है। और ऐसे में जब मुस्लिम पक्ष के उनके द्वारा जो बयान दिए गए थे उसके बाद से लगातार उनको जो धमकी भरे फ़ोन है वो आए हैं। तो इसके पहले भी आपने देखा था कि एक खत उनको निकल कर आया था, उस खत में जिस प्रकार से धमकी दी गई थी और वो खत उर्दू में लिखा हुआ था जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास निकल कर आया था। अब उनके पास डायरेक्ट फ़ोन आया है, तो जाहिर सी बात है कि जो मामला है वो पूरा उसे जोड़ के देखा जा रहा है। अभी हाल ही में ज्ञानव्यापी का मामला हमने देखा था, इसके अलावा अलग अलग जगह पे जो हिंसक घटनाएं हुई हैं वो देखी हैं, और जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष को लेकर उनका जो रुख रहता है उसी को लेकर जो फ़ोन है वो भी निकल कर आया है। फिलहाल देखना ही होगा कि इंटेलिजेंस और आईबी इसमें क्या कार्रवाई करता है। ठीक, जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बार फिर से धमकी भरा कॉल आया है, अब पुलिस क्या करती है देखने वाली बात होगी।